आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। क्या फरमाया अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह इन्हीं उलमा के बारे में फरमाया जिसको आप हक़ारत की निगाह से देखते हैं, जिसको आप जलालत की निगाह से देखते हैं, जिसको आप घटिया और अर्ज़ल समझते हैं, इनका मकाम आखिरत में आपको मिलेगा। अल्लामा रूमी ने क्या फरमाया, अरे सूरतश बरखा को जा बरला मकान ला मकान फौक वहमो सालिका। या हमारे उलमाए किराम, या आपके सामने जो चलते हैं सिर्फ आपको यकीन दिलाने के लिए, हाँ ये दुनिया पे रेंग रहे हैं, चल रहे हैं, मगर सही माने में इनका जो दिल होता है वो इनका जो दिल होता है वो पावर हाउस से चार्ज होता है। और उम्मत में कहीं गुमराही अगर हो, बदअमनी अगर हो, ये अपना पावर अपना इन्वर्टर जला देते हैं रोशनी के लिए। ये है वो ज़ात। अरे माहिया ने कार दरियाए जलाल बहर शाह आमोखता शहरे हलाल। अरे ये तो दरियाए जलाल की मछलियां हैं। मछली जिस तरह समंदर में गोता लगाती है और अपने रिस्क को तलाश करती है, तो इसी तरीके से ये उलमाए किराम, ये दरियाए जलाल की मछलियां हैं। कुरान का मुताला, हदीस का मुताला, सहाबा की जिंदगी का मुताला, सीरत का मुताला, अइम्मा मुस्तहिदीन का मुताला, तमाम से मोती को चुनते हैं और उम्मत में बिगाड़ होता है तो मोती को जला करके उनकी इस्लाह करते हैं। ये पता चलेगा क़यामत में, क़यामत में पता चलेगा इनके मकाम और मर्तबा को देख करके। आज हमारी बहनें दाढ़ी वाले से शादी करने को तैयार नहीं है, उन्हें भी चाहिए जेंटलमैन, खड़ा खड़ा पेशाब करने वाला, बदतमीज, न शक्ल न सूरत। जब बढ़िया सेब बनाए रहता है ना, बढ़िया तो बड़ा अच्छा आदमी है, ये बड़ा खूबसूरत है और मालदार है। गलत गलत। जाइए अल्लामा रूमी की किताब को पढ़िए, इंसान की तारीफ उन्होंने क्या कहा है, किया है, आदमियत की तारीफ क्या किया है। फरमाया गर्ब सूरत, बंद कर दूं क्या? अच्छा लग रहा है। अरे आदमियत लहम शहमो पोस्तनी, आदमियत जुज रज़ाए दोस्तनी। आदमी ये गाल को नहीं कहते हैं, ये गोश्त को नहीं कहते हैं, ये खून को नहीं कहते हैं, ये आंख को नहीं कहते, ये बाल शाहरुख खान जैसा हो उसको नहीं कहा जाता है, ये पैंट अमिताभ बच्चन जैसा हो उसको नहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि आदमी उसको कहा जाता है कि इंसान के दिल के अंदर एक अंसुर होता है, एक जुज, एक विभाग होता है जो अल्लाह के रजा के लिए वो विभाग तड़पता है, जिसको रूह कहा जाता है। वो है असल इंसान, वो है असल में आदमियत। अगर शक्लो सूरत के एतबार से अगर आदमी के अंदर आदमियत आ जाए और उसको इंसान कहा जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल में क्या फर्क है? अरे गर्ब सूरत आदमी इंसान बुदे अहमदो बू जहल हम यकसा शुदे। अगर शक्ल से इंसान अगर इंसान होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू जहल के अंदर कोई फर्क नहीं होता। अबू जहल जहालत का लंबरदार और अल्लाह के नबी इल्म का लंबरदार, इंसानियत का लंबरदार, आदमियत का लंबरदार। तो मेरे दोस्तों, ये उलमा वो जात है, ये आलिम आलिम आलिम, धर्म का ज्ञान रखने वाला,
समझ गए ना? जब पुलसरात से जब गुजरेंगे ना, पुलसरात से जब गुजरेंगे, पुलसरात से जब गुजरेंगे तो गुजरने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, या अय्युहल उलमा क़ूमू फी सफ़्फ़िल अंबिया। सुन लीजिए, बहुत काम की बात है। इसके बाद फिर नहट्टा आने का मौका मिले या ना मिले। या अय्युहल उलमा क़ूमू फी सफ़्फ़िल अंबिया। ए उलमा की जमात, अंबिया के सब में खड़े हो जाओ। काहे के लिए? बिरयानी के लिए नहीं। इश्फ़ा मन शीता, सिफारिश करो उसकी जिसकी तुम चाहते हो। 1 करोड़ 2 करोड़ 1 लाख 3 लाख नहीं बताया, इतना का इश्फ़ा मन शीता, जिसकी चाहते हो। मेरे हबीब तो मुस्तफा है, मगर ये लोग क्या हो जाएंगे? मुजतबा हो जाएंगे, बरगुज़ीदा हो जाएंगे, मुंतखब। कि अल्लाह के नबी ने सिफारिश के लिए इनको मुंतखब किया। वो तो करेंगे ही, मगर इनको भी वो मकाम व मर्तबा, वो इख्तियार दिया जाएगा। मगर ये भी बेचारे उन्हीं की सिफारिश करेंगे। जैसे हर एक की नहीं करेंगे, ये उनकी करेंगे जो दुनिया में इनको इज्जत दी, इनके मकाम को समझा, इनके मर्तबा को समझा, इनके रुतबा को समझा, इनके इल्म की वजह से इनसे मोहब्बत की। तो जो दुनिया में इनसे मोहब्बत करेगा, आखिरत में ये उनकी सिफारिश करेंगे। ये है वो साथ, देख लिया हूं, ये है वो साथ। और फिर जब कहा जाएगा जाओ तुम सब जन्नत में जाओ, तो अब जन्नत का जो दरोगा है ना, गेट खोल देंगे, तो जाओ उलमा। अब जन्नत के खिड़की से जिन जिन उलमा के मुकद्दर में हूर ज़िल्वा हैं, वो सब देखेंगे, आवाज करेंगी, ये मुफ्ती साहब मेरे लिए, ये हाजी साहब मेरे लिए, ये क्या कहते आलिम साहब, ये हाफिज साहब मेरे लिए। अब ये सारे के सारे जब जाएंगे जन्नत के दरवाजे के पास, तो जन्नत का दरोगा कहेगा चलो अंदर चलो, ये सब कहेंगे नहीं जाएंगे, भूख हड़ताल कर देंगे, भूख हड़ताल कर देंगे। बोले क्या बात है भाई? बोले कि दुनिया में जो आदमी मुझसे मोहब्बत करते थे वो जाएंगे जहन्नम में, मैं जाऊंगा जन्नत में। इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो जहन्नम में जाए, मैं जाऊं जन्नत में। अब वो जन्नत का दरोगा इतना बड़ा, मोबाइल निकालेंगे, पड़ाक पड़ाक नंबर अल्लाह को लगा देंगे। बोले क्या हुआ भाई? भाई हजरत ऐसी सी बात है, ये आलिम हाफिज लोग तो जन्नत में जा ही नहीं रहे। क्या मांग है इनकी? ये कह रहे हैं कि दुनिया में जो मुझसे मोहब्बत किया वो जहन्नम में जाए, मैं जाऊं जन्नत में। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, ओ जन्नत के दरोगा सुनो, ये हमारे दुलारे हैं, ये दुनिया में जो जो परेशानी इनको दिया बर्दाश्त करते रहे, मगर इल्म हासिल करने को नहीं छोड़ा। ये कहीं पे कठिनाई भी हुई इनको, रुसवाई भी हुई इनको, गालियां भी सुननी पड़ी। जब ये टिफिन लेकर मालदार के पास जाते थे तो घटिया निगाह से देखते थे, जब ये रसीद काटने जाते थे तो 2-4 गालियां भी इनको मिला करती थी, वगैरह वगैरह। बहुत सारी परेशानियां इन्होंने झेला, मगर मदरसा को बंद न किया, मकतब को बंद न किया, बच्चों को पढ़ाना बंद नहीं किया। ये हमारी मानता क्या है दुनिया के अंदर, ये हमारे दुलारे हैं, आखिरत में हम इनकी मानेंगे, ये जैसा कहते हैं वैसे करो। अब लोग कहेंगे अरे ये मुफ्ती साहब तो वही है ना भाई जो हमारे यहाँ खाना खाने आया करते थे, ये मौलाना वही है जो हमारे पास क्या कहते हैं ये रसीद काटने आया करते थे। पता चलेगा उस वक्त। मेरे दोस्तों, इनका एहतराम कर लीजिए, इनसे मोहब्बत करिए, इनसे लगाव रखिए, इनके पास आइए। इसलिए अल्लामा रूमी ने फरमाया कि 1000 रकत नफल पढ़ना
इससे अफजल है 1 घंटा किसी आलिम के पास बैठो। 1 घंटा किसी आलिम के पास बैठना यह अफजल है बनिस्बत इसके 1000 रकअत आप नफल पढ़िएगा। ये मकाम है इनका, इसलिए इनका सोना भी इबादत है, इनका सोना भी इबादत। मैं एक बात बता के छोड़ रहा हूं कैसे इनका सोना इबादत है। भाई आप किसी बढ़ी को लाते हैं काम करने के लिए, अरे दरवाजा में फिटिंग के लिए लकड़ी काटने के लिए लाते हैं, बढ़ी को लाते हैं ना, और वो आधा घंटा लकड़ी को चीरा और फिर वो आरा को पिजाना शुरू कर देता है, आधा घंटा इसमें लग गया। तो आप पैसा कितने का दीजिएगा? पूरे दिन का दीजिएगा ना, पूरे दिन का देंगे आप। ये नहीं कि आरी को जितने देर में वो तेज किया है उसका पैसा आप काटिए, ऐसा नहीं होता है। इसलिए वो तेज कर रहा है आप ही के काम करने के लिए। ये उलमा पूरे दिन का काम करते करते थक चुके हैं, तो रात में ये आराम कर रहे हैं, इनका सोना भी क्या है? वो इबादत है। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को हिदायत अता फरमाए, और जिस मकसद के लिए ये जलसा हुआ है इस मकसद में अल्लाह रब्बुल इज्जत भरपूर कामयाबी दे। और देखो मेरे दोस्तों, मदरसा जो चलता है, मकतब जो चलता है, वो 3 चीजों से, एक है खुलूस, एक है फुलूस और एक है जुलूस। खुलूस का होना शर्त है। अगर खुलूस नहीं होता, इखलास नहीं होता, लिल्लाहियत नहीं होता, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजामंदी नहीं होती, ये मकतब बंद हो जाता, ये मदरसा बंद हो जाता। इसका मतलब यह है कि सलीम साहब के दिल के अंदर खुलूस है, लिल्लाहियत तड़प है, इसलिए बच्चे और बच्चियां को ये पढ़ा रहे हैं। अब पढ़ाने के लिए क्या चाहिए? खुलूस, यानी पैसा चाहिए। उनके भी बीवी बाल बच्चे हैं, उनके साथ भी एक गिरस्ती है, ये तो पैसे चाहिए। अब पैसा होगा, अब ये बच्चा ये क्या पढ़ाए हैं, 1 साल में क्या किए हैं, उनके लिए जुलूस यानी जलसा। उस जलसा के अंदर 1 साल जो उन्होंने मेहनत किया है वो कारकर्दगी आपके सामने पेश करेंगे, जैसे आज पेश कर रहे हैं। कि ये 2 चीज के अंदर, तालीम के लिए और जलसों के लिए मदद की जरूरत, इमदाद की जरूरत। यूं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत देते हैं, मगर इंतजाम किससे कराते हैं? अवाम से कराते हैं। तो अवाम क्या है? अवाम है पेट्रोल यानी डीजल। ये डीजल है, ये साहब क्या है? इंजन है। असातिज़ा क्या है? वो डब्बा है। बच्चे क्या है? वो सवारी है। तो मेरे दोस्तों, सबका इंतजाम अल्लाह रब्बुल इज्जत करते हैं। मैं तो कहता हूं कि मकातिब हर जगह कायम होने चाहिए, इसलिए कि मकातिब के पढ़ने वाले ही हिंदुस्तान को आजाद किया है। जब हिंदुस्तान में अंग्रेज आया, तमाम मदारिस को खत्म कर दिया, हमारे अकाबिर ने मकातिब को कायम किया। उसी मकातिब से जितने भी हिंदुस्तान के आजाद करने वाले मुजाहिदीन थे वो सब पैदा हुए और उन्होंने हिंदुस्तान को आजाद किया। तो मकातिब से बच्चों के अकायद दुरुस्त होते हैं, जरूरी मसाइल उनको समझ में आते हैं, ताकि दूसरे धर्म वाले इसको वर्गलाए नहीं। तो हर मस्जिद, हर मोहल्ले के अंदर जितने भी मकातिब कायम हो जाए, फायदा ही फायदा है और होना चाहिए। बहरहाल अल्लाह तबारक तआला आप तमाम की मेहनत को, आने को और जाने को कबूल फरमाए। और एक बात ये कह रहा हूँ, ए खुदाए बाअताओ बावफा, रहम कुन बर उम्र रफ्ता बर जफा। इस गुलशने सलीम को या रब सवार दे, इस गुलशने सलीम को या रब सवार दे, इसको मिटा न सके वह बहार दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत ही अच्छी बात।